जो इस वक्त आपने कहा ज़ाहिर है इंडिया में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, अमेरिकन्स किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप? वो ज़ाहिर है एक टेंशन बढ़ती जा रही है, इसको कम करने में बज़ाहिर उनका कोई रोल नज़र नहीं आ जा रहे हैं वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकें। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये के मुताबिक एमकेएम ने नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है। हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिशन नंबर गेम पर काम तेज। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। आप मियां नवाज़ शरीफ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनका इंडिया के साथ दोस्ती का अपना एक पर्सपेक्टिव रहा है जिसकी मुखालफत भी रही है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है? मज़र, पहली बात तो यह है कि आपने कहा नवाज शरीफ से मेरा एक ताल्लुक़ रहा है। मेरा अल्लाह के फजल से सबसे कोई ना कोई ताल्लुक़ रहा है और है। असल बात यह है कि तज़ियाती तौर पे बात को देखना अलग होता है, ज़ाती ताल्लुक़ अलग होता है। इस मैंडेट के साथ, जो कि एक महदूद मैंडेट है, कोई भी हुकूमत बहुत बड़े बड़े फैसले शायद ना कर पाए, तो उसको एक बार फिर आवाम के पास जाना होगा और आवाम से मैंडेट लेना होगा। इस दौरान क्या पॉपुलिज्म की वो लहर जो इस बार महसूस हुई है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और इस तरह कम हो कि ऑर्गेनिकली कम हो, सियासी तौर पर कम हो, ज़ोर ज़बरदस्ती से कम करने की कोशिश ना हो रही हो, लठमारी ना हो रही हो जो पिछले अरसे में हुई है, वो भी लोगों को, दुनिया को पसंद नहीं आई। तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई मफाहमत का दरवाज़ा खुलेगा तो वो उस वक्त खुलेगा कि जब दोनों को ये एतमाद हो कि दूसरी तरफ से मुआहदे पर दस्तखत करने वाला आज से चंद बरस बाद भी उस मुआहदे पर अमल दरामद कराने की पोजीशन में होगा या उसके साथी उस मुआहदे पर अमल दरामद कराने की पोजीशन में होंगे। इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ शिमला मुआहदे की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला मुआहदे पर दस्तखत किए, इंदिरा गांधी ने दस्तखत किए। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी उसके बाद कई साल तक हुकूमत में रहे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसके चंद साल के बाद ही न सिर्फ इक़्तिदार से अलग कर दिया गया बल्कि ज़िंदगी से भी महरूम कर दिया गया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। तो इसलिए इस बार मेरा ये ख्याल है कि ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, अरब हुकूमतें चाहती हैं कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो, ईरान चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो, चीन चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो, और मगरबी ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो। वो आपको एक लतीफ़ा याद होगा, किसी ज़माने में लोग कहते थे कि एक आदमी हर वक्त दुआ करता रहता था कि अल्लाह मियाँ मेरे लिए ये कर दे, अल्लाह मियाँ। तो किसी ने उसको कहा कि भाई अल्लाह मियाँ के पास और भी दुनिया में कई अरब लोग हैं, उनकी भी उसको तवज्जो उसको देनी होती है, सिर्फ तेरे लिए सब कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके के साथ बाकी सारी दुनिया की भी जो तवज्जो है वो दुनिया में और बहुत सारी चीज़ों पे भी है। वो सारा कुछ, सारी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ उसके मसाइल को हल करने में नहीं लगा सकते। अगर हमारे यहाँ अंदरूनी तौर पे कुछ इस्तेकाम हुआ और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, दोनों में से जिसकी भी हुकूमत बनती है, या बिलावल भुट्टो जरदारी, जो भी वज़ीर आज़म बनता है एक मखलूत हुकूमत का, उसने कोई कदम उठाया और लोगों को ये बावर कराया कि हम संजीदा हैं अपनी मईशत को दुरुस्त करने में, अपनी सियासत को दुरुस्त करने में और दूसरे मुल्कों से मुफाहमत पैदा करने में, और हर चीज़ एक नारा नहीं बनेगी, हर चीज़ एक टिकटॉक का वीडियो नहीं बनेगा, बल्कि संजीदा बात होगी। वो कोई रोल प्ले नहीं करना चाह रहे। ये सिचुएशन किस हद तक दोनों कंट्रीज़ के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है? मेरे ख्याल में मैटर ऑफ कंसर्न है और शायद पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए, सच्ची बात यह है कि इन अ वे पाकिस्तान ने साइड चुनी हो या नहीं चुनी हो, पुगा हो किसी को या ना पुगा हो, अमेरिका ने पुग लिया। अमेरिकन टिल्ट जो है टूवर्ड्स इंडिया, वो अगर हम जो आप लोग सारे बैठे हुए हैं, आप सारे इस पर नज़र रखते हैं, हमारी एनालिटिकल लाइफ में जिस तेज़ी से चेंज हुई है कि अब अमेरिका जो है वो क्लियरली उनका प्रेफर्ड पार्टनर जो है वो इंडिया। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन उसकी जो एक्सटेंट है वो बहुत बदल गई है। पार्टली इसलिए कि शायद पाकिस्तान की ज़रूरत कम रह गई है, अगर कोई और ज़रूरत आ जाएगी तो फिर बन जाएगा।
लेकिन पार्टली ये कि एज अ राइजिंग इकोनॉमी, एज अ मेजर डायस्पोरा, देखें आप ये भी याद रखिए कि अमेरिकन इलेक्शन के अंदर जो है, जो इंडियन डायस्पोरा है वो अब बजाते खुद एक वोटिंग ब्लॉक बन चुका है। इसीलिए आपको बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस भी नजर आते हैं, क्योंकि उनकी तादाद जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा लॉबिंग की, वो बढ़ गई है। तो उस वजह से ये पाकिस्तान के लिए इसलिए तशवीशनाक मेरे ख्याल में, या कम से कम मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि नेचुरल इंक्लिनेशन अमेरिकन पॉलिटिक्स की इज वेरी क्लियरली टूवर्ड्स इंडिया, और उसमें चीन का भी ताल्लुक है, क्योंकि दे सी इंडिया एज ए अल्टरनेटिव टू चीन। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आई थिंक इस वक्त आपको एक बहुत डिसइंटरेस्ट नज़र आता है अमेरिका की तरफ में, अमेरिका से, कि वो कोई रोल प्ले करना चाहेगा पाकिस्तान, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने में। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चाहता है कि कशीदा हो जाए, ना ये मतलब है कि अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो वो नज नहीं करेगा, लेकिन देयर इज नो इंडिकेशन कि वो एक्टिव प्लेयर होगा पाकिस्तान और भारत को क्लोजर लाने में, अनलेस कोई आपके पास न्यूक्लियर या कोई और ऐसी तशवीशनाक बात आ जाए। सो इन अ वे इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉलिटिक्स, कि हमारी इंपॉर्टेंस सिर्फ तब आती है अमेरिका के लिए जब कोई मसला आ जाए, नॉट। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, इसको इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में, कहां है, उनके जर्नैल कहां सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे, उनकी वजह से आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था, आपने जश्न मनाए थे तालिबान के, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है। वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, उनकी करेंसी भी बेहतर है, उनकी करेंसी भी बेहतर है। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं, मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, ये एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं, उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आज डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जनूनियत है, ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। जो फसलें आपने अफगान जंग के लिए, डॉलरों के लिए लगाई थी, आज वो सर चढ़ के बोल रही हैं, वो अब गेट चूमती हैं, वो कहती हैं जज बशीर जज जो है उसको जिन पड़ गया पीरने का। वो अब फसलें तैयार है, वो कहते हैं सियासत नहीं है, जिहाद है, हम पैदा जिहाद है, खुलफा राशिदीन का दौर होना चाहिए। वो फसलें अब तैयार हो चुकी हैं। अब उस पर आगे चलते हैं, जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो ये कि हम जो इलेक्शन से आइदर वी बेटर ऑफ, हम इलेक्शन से, हम 7 फरवरी को ठीक थे या आज हम ठीक हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।